नमस्कार साथियों हम आए हैं गांव नांगलजाट में, तहसील हथीन, ज़िला पलवल, हरियाणा। तो आपको बता दें, यहाँ पे राजा राम जी महाशय जी हैं गांव नांगलजाट से। वो हमारे चाचा भी लगते हैं। तो उन्होंने अमेरिकन केसर की खेती कर रखी है, तो इनसे जानकारी लेंगे। तो आइए चलते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, लोकुश भाई नमस्कार जी, आप अपना पहले तो परिचय बता दीजिए। परिचय मेरा भाई घने परिचय है जी। वो तो राजा राम महाशय जी भी कहे, इलेक्शन ताऊ वोटर ताऊ भी हूँ जिला पलवल का, और छोटा सा किसान भी हूँ। लोक संपर्क विभाग में मैं नौकरी भी करता हूँ। जी, तो आपने ये जो केसर लगाई हुई है, हाँ, इसके बारे में क्या कहोगे लोगों से? देखो ये केसर मैं अनुभव ले रहा हूँ। कब गेहूँ की खेती हम कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉफिट किसान को खास नहीं हो रही। इसलिए मैं कहीं से खोज करके ये थोड़ा बीज लेके आया हूँ केसर का। एक देखें इसे बो करके, इसमें ये हमारे यहाँ होती है या नहीं होती है तो क्या हिसाब किताब से बैठती है। अगर ये सही बैठेगी, अब मैंने पहली बार बोई है, अब इसका अनुभव ज़्यादा मुझे भी नहीं है, लेकिन अब ये खिल रही है तो मैं इसे देखकर खुश हूँ कि इसमें तो बहुत, एक ही पेड़ में काफ़ी डोडा और काफ़ी केसर के फूल निकल रहे हैं। अब ये अगर अच्छी प्रकार से इसने मुझे लाभ दिया तो मैं अगली साल इसे पूरी एक कदम बो के देखूँगा। इस तरीक़ा से मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ। इसी सीजन में चला है। तो ये लगभग आपने कब बोई थी, कब लगाई थी? ये मैंने जब गेहूं बोए थे उसी समय ये केसर बोई थी, और अब ये पकनी शुरू हो गई है। इसमें जो केसर पक रही है उसको हम साथ निकाल भी रहे हैं, और गेहूं के साथ ही लगभग ये फसल इसकी आ जाएगी। इसमें कोई खाद बीज भी डाला है, कुछ कीमत भी आई है इसमें? कोई पानी वानी की व्यवस्था टाइम पर सही रखी है, सिंचाई व्यवस्था, और बाकी वैसा खाद मैंने इसमें नहीं गेरा अंग्रेजी। अपने गोबर का मैं देसी गऊ रखता हूँ, अपनी गऊओं का थोड़ा बहुत खाद जो होता है उसी को मैं अपनी ज़मीन में मिला देता हूँ, वही खाद मैंने डाला है इसमें। कौन सी केसर है? इसको अमेरिकन केसर बोलते हैं। दर्शकों को दिखा दीजिए। कई वैरायटी होती हैं इसकी केसर की। अब ये तैयार है पक कर? हाँ, अब ये पक करके तैयार है। कुछ अभी खिलेंगे, जो डोडा है वो खुल करके केसर का फूल बनेगा, उनमें से केसर निकलेगी। कुछ तैयार है इनको। हाँ, तो आपने थोड़े ही बीच में बो के देखा है। हाँ। तो आपको अच्छा लगेगा और वो लगेगी इसमें फ़ायदा है तो ज़्यादा भी। हाँ, एक अनुभव करने के लिए मैंने ये बोई है, और अब इसका बीज बन जाएगा तो लाभ मिला तो इसे आगे और ज़्यादा बोएंगे। तो बता दीजिए, असली ये केसर कहाँ से निकलती है, क्या है? केसर किस तरीके से निकलती है जी? ये केसर है, जैसे एक में से निकाल के दिखा दो, एक दो में से। हाँ जी भाई साहब, आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम है, गांव पहाड़ी से हूँ जी। तो इसको कैसे चुगते हैं, मतलब कैसे तोड़ते हैं, तो बताइए। जो जैसे कि मतलब ये फूल है जी, बताइए। फूल के ऊपर जो ये है, जिसे पादप बोलते हैं, जो ये है इसे निकालना है आपको। पहले एक मिनट, तोड़ने से पहले हाथ हटाना जी, ऊपर वाला। अच्छा, जैसे कि ये है, सूख जाएगा अभी तो, वैसे हो जैसे ये हो गया जी, ये सूख जाएगा और थोड़ा सा ड्राई अवस्था में हो जाएगा 1-2 दिन में जी। उसके बाद इसी को निकालना है आपको। इसके अंदर बीज हैं जी, जो ये डोडा रह गया, गांठ रह गई, ये आपका 100% यही रखो, यही पेड़ के उसके पास में ये केसर है। अब ये निकाल लिया आपने और ये बच गया। हाँ जी, ये इसमें बीज रह गए। ठीक। ये तो केसर है, ये है केसर प्योर। हाँ जी। ये निकल के तैयार होके ये बन गया। जैसे तो इसकी भाई साहब कीमत क्या होगी अंदाजे से, क्या रुपए किलो? इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 50 से 70 हज़ार के रुपए के बीच है। 50,000 से 70,000 रुपये पर केजी। ये क्या तरीक़ा की होती है, कै प्रकार की होती है जी भाई साहब? हमारे देश में केसर 2 तरह की है। ये अमेरिकन केसर है, और जो हमारे देश की है कश्मीरी केसर, एक वो होती है।
जो ठंडे इलाकों में होती है, हमारे मैदानी क्षेत्र में उसकी खेती संभव नहीं है। हमारे मैदानी क्षेत्र में ये अमेरिकन केसर ही होता है। किसानों से क्या कहना चाहोगे? किसानों से यही अपील है कि परंपरागत खेती को छोड़ें और कुछ नया सोचें, खेती में प्रयोग करें, प्रयोगधर्मी बने और आगे बढ़ें। ये हमारे बाबा राजा राम जी से और क्या कहना चाहोगे? अच्छा किया है इन्होंने। अच्छा स्टार्टअप है, बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है। चाचा जी को शुभकामनाएं दूंगा। मैं तो ये कहूँगा आगे भी अपना बढ़ाएं, फल फूल इस तरफ, सभी किसानों से कहूँगा इस तरफ मुड़ें। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, आप अपना परिचय दें पहले तो। DPO नांगल जाट, तहसील हथीन, डिस्ट्रिक्ट पलवल। बताएं। निखिल रावत, गांव नांगल जाट। तो ये क्या कहना चाहोगे आप लोगों से? ये जो लोगों से अमेरिकन केसर है, जो अमेरिकन केसर है, हमने तो ये एक सैंपल के तौर पर अभी ये बोई है, तो ये अब हमारी भरपूर तरीके से पक चुकी है। जो पक जाए ना जी, क्या कहोगे भाई साहब? ये जो पक युवाओं से क्या कहोगे? हाँ। जी ठीक है। हाँ जी, राजाराम बाबा जी, हम ये देख करके हमें बहुत खुशी हुई। तो अब और आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो किसान हैं वो अपनी खेती में भी परिवर्तन लाएं। अब हम गेहूँ बो रहे हैं, किसान को कोई खास आमदनी नहीं हो पा रही, और हमारा खाना भी आज जो स्वस्थ रहने के लिए ना, मोटे अनाज अगर हम खाएं तो स्वस्थ रहेंगे। और ये केसर है, मैं इसीलिए इस खोज करके बीज लेके आया हूँ, इसे देख रहा हूँ। इससे अगर खेती में भी फ़ायदा होगा, अगर ये हमारी ज़मीन में होती है तो लाभ भी होगा खेती में भी। इसके बहुत अच्छे रेट मिलते हैं, और खाने पीने में ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। हम भी तजर्बा ले रहे हैं हमारी खेती में, जिससे लाभ हो। ज़मीनें थोड़ी रह गई, कोई ऐसी चीज़ें हम बोएं जिससे हमें अधिक लाभ हो पावे। मेरा किसान भाइयों से यही कहना है कि अपना परिवर्तन करें खेती में। हमारे यहाँ बहुत जिन्स होती हैं, और मेरा ये है कि अब ये जो कोई भाई केसर की खेती करना चाहे, मेरे पास जो कुछ बीज है मैं उस बीज को भी देने के लिए तैयार हूँ, और इसमें अवश्य लाभ होगा। मैंने ये अभी थोड़ी खेती की है, लेकिन मुझे दिख रहा है इसमें काफ़ी मुनाफा होगा। थोड़ी ज़मीन में अच्छी बैठेगी, इसके भाव भी अच्छे मिलेंगे, और खाने पीने में सेहत के लिए भी अच्छी है। दूध में जो निरोगी शरीर रहता है इससे। नाम राजा राम महाशय जी कहते हैं मुझसे। गांव नांगल जाट है, तहसील हथीन, जिला पलवल है, हरियाणा। धन्यवाद।